वसूख से कह सकता हूँ कि आपका जो एल्यूमिनियम वाला काम है उससे ज्यादा पैसे इंशाल्लाह आपको शामूस का काम देगा इंशाल्लाह। 1,85,000 में आपने लिए एक 35 3 लाख रुपए में 3 लाख मैंने सेल किए। ठीक है, पहला शामू चूजा बाई किया तो आपके जेहन में क्या आई? और टाइम बहुत ज़्यादा मांगते हैं ये जानवर, टाइम के बगैर तो नहीं बन सकते ये जानवर बिल्कुल भी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपलैंड फैंसी बर्ड्स के तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक चैनल, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर आप में जहाँ पे भी देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इस टाइम हम लाहौर में हाफिज उमर साहब के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये पीछे और आगे आपके क्लिप भी चल रहे हैं वीडियो की स्क्रीन पे। किस खूबसूरत सेटअप पे इस टाइम माशाल्लाह मौजूद है और यहाँ पे टोटली वाइट और शामूस जो है वो लगे हुए हैं। और हाफिज उमर साहब की थोड़ी सी जर्नी शेयर करेंगे आपके साथ कि इन्होंने काम को शुरू किस तरह किया और आज ये जो है वो उस काम को किस लेवल पे लेके आ चुके हैं। हाफिज उमर भाई अस्सलाम वालेकुम पहले तो, और आपका शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया माशाल्लाह। हम स्टार्ट इस चीज़ से करते हैं कि आप तो एक पुराने शिकारी हैं और माशाल्लाह आप बड़े अरसे से शौक भी कर रहे हैं और इन जानवरों में पहले पाकिस्तानी ब्रीड असील जो है वो लड़वाते और बनाते रहते हैं। तो उसके बाद आपने शामूस को सबसे पहला आपने बताना है कि जेहन में क्या चीज़ आई जब आपने पहला शामू चूजा बाई किया तो आपके जेहन में क्या आई और उससे आगे फिर हम जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो जब आप बात कर रहे हैं ना कि शामू 1 साल हो गया मुझे रखे हुए, तो सबसे पहले मेरा कज़न है वो हमने चूजे लिए थे 2 मेरे कज़न ने। उससे देख के ना, क्योंकि माशाल्लाह इनकी हाइट, इनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा इनकी, ठीक है, तो जिसको देखा इन्होंने काफ़ी अट्रैक्ट किया था मुझे अपनी तरफ, ठीक है, फिर मैं इस तरफ आता। और सबसे बड़ी बात कि इस काम में अच्छी प्रॉफिट भी है, क्योंकि जिस तरह हम आपसे चल रहे हैं, जैसे आपके साथ कोई 10-12 बार आपकी मेरी हो चुकी है कि मैं आपके पास आ चुका हूँ और आप भी आते हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है आप मेरे पास आते हैं और जिस तरह मुझे कोई सेल करना होता है आप मेरे से लेकर जाते हैं सबसे पहले। तो ये सबसे बड़ी बात है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये सफ़र है इंशाल्लाह ये लॉन्ग टाइम है, इंशाल्लाह फॉरएवर है कहते हैं। हाफिज साहब आप एक राउंड सा एस्टिमेट बताइए कि आपने कितने पैसों से ये काम को शुरू किया? जब सबसे पहली बाइंग की थी तो कितने पैसे? सबसे पहले जो मैंने ना 1,35,000 से शुरू किया था। मैंने चिक्स लिए थे और उनको पाल के फिर मैंने ना उनको सेल आउट किया था तकरीबन ऑलमोस्ट 3 लाख में मैंने उनको ना सेल आउट। 1,85,000 में आपने लिए, 1,35,000 में 3 लाख मैंने सेल किए, ठीक है, और वो आफ्टर 2 मंथ मैंने सेल कर दिए थे माशाल्लाह। इजीली सेल हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह इजीली सेल हुए। अच्छा, उसके बाद आगे आपका सफर शुरू होता है। आपने ये जितने भी मुर्गे इस टाइम माशाल्लाह लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये चूजे ही लेके आपने बड़े किए हैं, तो वो चूजों से बड़े होने के दरमियान कितनी मुश्किलात आई वो बताएं आप। जी बिल्कुल मुश्किलात होती है, जाहिर बात है चूजा एक पालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है। क्योंकि अब मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी हॉबीज़ है ना उसमें सबसे मुश्किल हॉबी तो यही है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मांगते हैं जानवर, टाइम के बगैर तो नहीं बन सकते ये जानवर बिल्कुल भी। आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं वैसे? मेरा तो एल्यूमिनियम का काम है, मेरा एल्यूमिनियम ग्लास। तो अगर एल्यूमिनियम के काम के साथ आप इनको टाइम दे सकते हैं तो इतना ज्यादा भी टाइम नहीं है मानते? नहीं बिल्कुल सुबह शाम का टाइम, मोहब्बत, जी टेक केयर और ज्यादा एक प्रॉपर सेटअप, ये 3 चीजें जो है वो पहले जरूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। उमर भाई मुझे बताइएगा कि जब आपने चूजे लिए हैं या बड़े किए हैं तो आपके मुताबिक एस्टिमेटेड इन पे कितना का खर्चा आता है, कितना का खा लेते हैं? नहीं कितना खा लेंगे ये, इतना कोई ज़्यादा नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, कोई ज़्यादा इसमें एक्सपेंस नहीं होता। जिस प्रॉफिट रेशो देखी जाए तो कुछ भी नहीं है इनका एक्सपेंस, मैं तो ये कहूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपलैंड फैंसी बर्ड से वक्तन फवक्तन आपने विद द टाइम चूजे बाई किए, अंदर से आपको जब जरूरत पड़ी आपने हमें कॉल की, हमने आपकी चीज़ें सोल्ड आउट भी कराई। उसके बाद अब इस टाइम पे आपके पास जो सेटअप लगा हुआ है, अगर आप महीने की प्रोडक्शन अपना अंदाजा रफ एस्टिमेट लगाएं तो मेरे मुताबिक जितनी आपके पास फीमेल्स और मेल्स हैं आप मिनिमम 50 चूजा महीने का निकालने की कैपेसिटी रखते हैं इंशाल्लाह जब ये सीजन शुरू होती है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। और वो सारा का सारा चूजा आपका सेल होना है इंशाल्लाह अपलैंड फैंसी बर्ड्स पे, और आगे आपने उसके साथ साथ फिर आगे आपका इंशाल्लाह फर्दर, क्योंकि हम जो भी लोग हैं जो शामू का एक कारोबार अच्छे लेवल पे कर रहे हैं हम उनको वक्तन फवक्तन पैरेट बीक की इंपॉर्टेंस बताते रहते हैं कि आप पैरेट बीक आपको क्यों लगाना चाहिए। अगर आपने शामूस की कैलकुलेशन में आपने इतने पैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो अगर आप वही उसी जगह पे पैरेट बीक लगाएंगे और साथ साथ पैरेट बीक बल्कि लगाएंगे तो फिर आप कितना जनरेट करेंगे। तो ये हाफिज उमर भाई को मैं एक अरसा हो गया हमारी ये बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह आगे आपका फर्दर चूजे लेने का पैरेट बीक के प्लान भी है इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है, आप लोगों को बताने की चीज़ ये है कि बिजनेस चेन और ये चीज़ें बताने का मकसद क्या है कि हाफिज उमर जैसे और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अपलैंड फैंसी बर्ड्स के साथ अटैच्ड हैं और वो इसी तरह से उन्होंने चूजे लिए, किसी ने बड़े जानवर लिए, हालांकि इनके पास इतने मुर्गे पड़े थे। इसके बावजूद अभी रिसेंटली एक ट्रायो ये लेके आए मेरे से जो इनको एक किसी ने पाला हुआ था, वो हमारे पास आया
वो इनको बहुत पसंद आया, तो वो ट्रायो भी इन्होंने एडअप कर लिया। हालांकि इतना बड़ा इनके पास सेटअप ऑलरेडी मौजूद था। मतलब कि मुर्गे ये शामू वो लेवल है कि आपके पास जितना भी आ जाए एक शौकीन बनने के लिए वो कम होता है। तो आगे अब ये चेन में शामिल हो चुके हैं इंशाल्लाह। इनकी आगे हैचिंग स्टार्ट होगी, मुर्गियां माशाल्लाह रेडी हैं, इनके मुर्गे रेडी हैं। आगे इनका कमाई का जो है वो आगे सारा जो टाइम है वो इंशाल्लाह आगे कमाई का है। आप भी अगर कोई भी काम करते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आप घर में कोई हमारी जो माएँ हैं, हमारी बहनें, जो ख़वातीन जो कि अपने काम या किसी हाउसवाइफ हैं या कोई टीचर हैं, ये काम हर बंदा कर सकता है अगर वो नियत हो उसकी करने के लिए। ये हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कारोबार से आप इसका कंपैरिजन करें, इसके रेवेन्यू और इसकी जो R&D रिपोर्ट है वो हमारे इस कारोबार के अल्हम्दुलिल्लाह हर कारोबार से बेहतर है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है उसमें आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है और आप में सब्र और आपका जिगरा बहुत बड़ा होना चाहिए। अब उमर भाई अगर इतने चीज़ें लेके और ये 1 साल से वेट कर रहे हैं, अगर ये उसके दरमियान ये चीज़ें सेल करना भी चाहते तो ये कर सकते थे और बड़े अच्छे प्राइस पे कर सकते थे और बड़े अच्छे पैसे कमा सकते थे। लेकिन इनका एक प्लान ऑफ एक्शन था कि इन्होंने इन चीज़ों को बड़ा करना है और इनके चूजे निकलवा के बेचने। इन्होंने सब्र किया, तहम्मुल किया और आज ये उस टाइम को आने में इनके पास 1-1.5 महीना है जिसमें ये अपना एक बहुत अच्छा, इंशाल्लाह मैं इतने वसूख से कह सकता हूँ कि आपका जो एल्यूमिनियम वाला काम है उससे ज़्यादा पैसे इंशाल्लाह आपको शामूस का काम देगा इंशाल्लाह। और हम लोग इस चीज़ को चैलेंज करते हैं कि आप कोई भी कारोबार हमारे सामने लेके R&D रिपोर्ट रखें, हम आपके सामने अपनी R&D रिपोर्ट रखते हैं और आपको बताते हैं कि पैरेट बीक और शामू में किस तरह से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। स्किल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको और आप में थोड़ा सा सब्र होना चाहिए। इंशाल्लाह आप जो है वो इसमें बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाफिज उमर जैसे और भी इंशाल्लाह बहुत से लोगों से कमाएंगे। ये एक इंस्पिरेशन स्टोरी है आपके लिए कि आप भी इसे सीख सकते हैं कि आप भी किस तरह से अपने काम के साथ साथ इस फील्ड की तरफ जो है वो मुतवज्जह हों। हम इंशाल्लाह आपको एक और इंस्पिरेशन वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त उमैर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।